नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और आज हम एक बार फिर से खास मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं, जिसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। आप 3-4 दिनों से दिल्ली में हैं। आपने कई चीजों में बदलाव भी देखा है और आप दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में भी इन दिनों गए होंगे और आप गए भी, जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे। तो क्या कुछ वहां पर नया आपको दिखाई दिया और क्या चीजें दिखाई दी? देखिए गरिमा जी, मैं बिहार की बात में आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। सरकारी स्कूल तो है ही, इसके जी। अलावा और भी कोई छोटे मोटे मुद्दे हैं जो बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे मास्क को लेकर चल रहा अभियान, या फिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जो इलेक्ट्रिसिटी का है उसे लेकर बिहार में चल रहा बवाल, या फिर एक कमरे में दिल्ली में मैंने जैसा सुना कि एक कमरे में 9 बिहारी सो रहे हैं, बहुत छोटे से कमरे में। तो जी। देखिए, सबसे पहले स्कूल की चर्चा कर लेते हैं। और जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है काश बिहार में ऐसा हो पाता। देखिए, मैं दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में गया। आपको पता है कि कोविड के कारण सरकारी स्कूल्स काफी देरी से खुले हैं, नामांकन की प्रक्रिया भी बहुत विलंबित हुई है। हम्म। लेकिन दिल्ली के स्कूलों में मुझे यह देखकर सुखद अनुभूति हुई। देखिए, मुझे कतई आप आम आदमी पार्टी का समर्थक या विरोधी मत मानिए। बिहार में आम आदमी जी। पार्टी का वजूद इतना नहीं है कि मैं उनके पक्ष में या विपक्ष में हूं। वोट देने का मौका भी नहीं मिला है, क्योंकि मैं बिहार का हूं और बिहार में का ही मतदाता हूं। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हमने यह महसूस किया, मैंने 3 स्कूलों को देखा जाकर, कि वहां प्राइवेट स्कूल से लोग अपने बच्चों का नामांकन कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने को आ रहे हैं। यह देखिए, इतनी बड़ी क्रांति है गरिमा जी, जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। जी। इसीलिए मैंने कहा काश बिहार में ऐसा हो पाता। अब आप यदि इसके कारण को सोचे तो एक कारण तो आप यह कह सकते हैं कि ये जो कोविड काल है, इसमें लोगों की आमदनी घटी है तो प्राइवेट स्कूल में फीस देने की स्थिति में नहीं है। यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्रांति हुई। जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, रिजल्ट के मामले में, पढ़ाई के मामले में। और मैंने जो स्कूलों की व्यवस्था देखी, सरकारी स्कूलों की, केजरीवाल ने जो की है व्यवस्था, वह व्यवस्था सचमुच अभूतपूर्व है। आप सोच सकते हैं कि बिहार के किसी सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चे का नामांकन बड़ी गाड़ी से कराने को आए, नहीं आता है। ऐसा हाँ, कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। वहां तो जो स्कूल के मास्टर साहब हैं, वे अपने बच्चे को भी अपने ही स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। केंद्रीय विद्यालय की बात दूसरी है। जी। लेकिन दिल्ली में मैंने देखा, और जब मैंने पूछा, लोगों से पूछताछ की, अभिभावक से पूछताछ की, बच्चों से पूछताछ की, तो पढ़ाई हो रही है। और पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई गुणवत्ता के साथ हो रही है। उपस्थिति अनुपस्थिति देखिए, यदि आप दूसरे दिन तीसरे दिन आप स्कूल नहीं आते हैं, आपके बच्चे नहीं आते हैं, तो आपके घर पर फोन चला जाता है। और अच्छा। हाँ, बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और स्कूल के शिक्षकों की यह जिम्मेवारी तय कर दी गई है कि आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी तरीके से, यदि रिजल्ट बेहतर करना है तो आपको पढ़ाना होगा और बच्चों को पढ़ना होगा। तो ये देखिए, बड़ी क्रांति हुई है। और इसीलिए मैं कहता हूं काश बिहार में ऐसा होता कि सरकारी स्कूल, देखिए सरकारी स्कूल में मतलब अपर मिडिल क्लास के बच्चे तो जाएंगे नहीं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब तबका है, उनके बच्चों को भी, जो कहा जाता है कि अंतिम बच्चे को भी हम पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अंतिम बच्चे को आप किस रूप में पढ़ाना चाहते हैं? केवल इसके लिए पढ़ाना चाहते हैं कि वो 5वीं पास हो जाए, 6वीं पास हो जाए? आपने देखा ही पिछले दिनों लाइव सीरीज पर ही हमारे आपके साथी बशीम खान ने एक बच्चों का इंटरव्यू किया था। जब उन्होंने बच्चों से पूछा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो किसी ने कहा बैगन, किसी ने कहा भिंडी। तो ऐसी पढ़ाई का क्या वास्ता है गरिमा जी? लेकिन दिल्ली में एक क्रांति हमने देखी। लेकिन बार-बार यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से भी कहा जाता है और बड़े अधिकारी भी कहते हैं, मंत्री भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, नए-नए स्कूल बन रहे हैं। तो क्या केवल नई बिल्डिंग बनाने से काम चल जाएगा या फिर दिल्ली से सीख लेने की ज़रूरत है? नहीं, सीख लेने की जरूरत है। आपको शिक्षकों की बहाली को बेचने से रोकने की जरूरत है। आपको शिक्षक गैर हाजिर रहते हैं, उन्हें सही समय पर उपस्थिति दिलाने की जरूरत है। और गुणवत्ता, पुनः बिहार में यह शिकायत सुनते होंगे कि पढ़ाई स्टार्ट हो गई, 6-6 महीने गुजर गए और बच्चों को किताबें नहीं मिली। तो ऐसी पढ़ाई से कोई वास्ता
ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फायदा भी नहीं होना है। इसलिए बिहार के मंत्रियों को, बिहार के राजनेता जो भी हैं, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उन्हें आकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अब चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं। बिल्कुल, जी दूसरे मुद्दे पर मैं सवाल मास्क को लेकर करना चाहूंगी कि हमने बिहार में तो मास्क रूल को देख ही लिया कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। आप फिलहाल दिल्ली में हैं और दिल्ली जाने का मतलब होता है कि आधा यूपी भी आपने घूम लिया, कुछ हिस्से। तो दिल्ली और यूपी में मास्क रूल्स को लेकर अभी क्या चल रहा है, फर्क क्या है? देखिए गरिमा जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछ दिया। देखिए एनसीआर जो है दिल्ली में जो कहते हैं, उसमें तो गाजियाबाद भी आता है, वैशाली भी आता है, नोएडा भी जी। आता है, उधर गुड़गांव भी आता है। तो हाल ये है, कोविड का डर तो सता ही रहा है कि हम्म। दिल्ली में भी फाइन है और यूपी में भी फाइन है। मैं कैब से जब दिल्ली से यूपी की ओर आ रहा था, नोएडा और गाजियाबाद की ओर आ रहा था, तो दिल्ली में तो मास्क आपको पूरा पहनना होगा, नियम से पहनना होगा। यह नहीं कि आधा पहन लिए, नाक और खुला है, नहीं मुंह पहने खुला तो? है। नहीं पहने नहीं तो पहने फाइन तो है। क्या कर? नहीं पहने अच्छा। तो फाइन है सीधे। कोई इसमें कोई छूट है ही नहीं। जगह जगह आपकी ट्रैफिक पुलिस वाले, और सबसे पहले आपकी तस्वीर खींचते हैं, चाहे आप आगे हो चाहे पीछे हो। लेकिन जैसे ही आप नोएडा और गाजियाबाद इलाके में आते हैं, मतलब योगी की सरकार में आते हैं, तो जी। फाइन यूपी में दिल्ली से भी ज्यादा है। लेकिन कैब वाला कहता है कि अब आप, अपनी मर्जी है। वो अपना भी मास्क जो है आधा कर लेता है। आपको भी कहता है कि यदि आपको परेशानी हो रही है तो आप भी अपना मास्क आधा कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो हमने देखा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप नोएडा से, गाजियाबाद से, वैशाली से आप दिल्ली जाएंगे, तो जैसे ही आप दिल्ली की सीमा में, जहां दिल्ली पुलिस की चौकसी है या नाका है, जी। वहां पहुंचने के पहले ही आपको कैब वाला बोलेगा, भाई साहब मास्क ठीक से पहन लीजिएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये बस 100 गज का फासला होता है कि 100 गज के फासले में, मतलब जो सीमा है, वहां आपको मास्क आधा पहन सकते हैं। यहाँ मास्क तो देखिए डिसिप्लिन है। ऐसे वैसे भी आपने दिल्ली में देखा होगा। देखिए आप पटना में लहरिया कर देखते हैं ना। जी। दिल्ली की सड़कें तो पटना की सड़कों से बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा चिकनी चुपड़ी है। तो लेकिन आप लहरिया कट दिल्ली में नहीं देखेंगे, सामान्य तौर पर नहीं देखेंगे, क्योंकि एक अनुशासन है। और देखिए दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। तो योगी की सरकार में और दिल्ली में फर्क हमने ये देखा, आजादी है, आप नियम तोड़ सकते हैं, आप बाएं चल सकते हैं, दाएं चल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप दिल्ली में रेड सिग्नल तोड़ेंगे तो समस्या तो होगी। बिल्कुल। अब जी अगली बात हम प्रीपेड मीटर को लेकर करना चाहेंगे क्योंकि बिहार में भी इन दिनों प्रीपेड मीटर की बात चल रही है, कुछ काम भी हो रहा है और बवाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली में तो प्रीपेड मीटर लग गया होगा मेरे ख्याल से और आपने कहीं पर देखा है तो उसके विषय में भी कुछ चर्चा करें। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल कहा कि बिहार में बवाल चल रहा है, बिहार में लोगों की शिकायत है। आपने ही परसों खबर चलाई कि 2000 या 2500 लोगों की बिजली काट दी गई क्योंकि उन्होंने समय पर पैसा जमा नहीं किया। देखिए, जी। समय पर पैसा नहीं जमा करेंगे तो बिजली कट सकती है, मैं भी मानता हूं। बिजली चोरी रोकी जानी चाहिए, यह मैं भी मानता हूं। लेकिन बिहार में जो बवाल है, और जिसके कारण मैंने दिल्ली में समझने की कोशिश की, वह बवाल इसलिए है, यह लोगों की शिकायत है कि जब पहले उनके यहाँ पोस्टपेड मीटर था, मतलब बिल आने पर वो पैसा जमा करते थे, और अब जब प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, खपत उतनी ही है, बिजली की खपत वे उतनी ही कर रहे हैं जितनी खपत वे पहले करते थे। लेकिन ये जो स्मार्ट मीटर लगा है, प्रीपेड मीटर लगा है, इसके बाद जो बिल है और मीटर चलने की जो गति है, वो 1.5 गुनी से भी ज्यादा बढ़ जा रही है। मतलब जो 3000 रुपए का बिल आ रहा था, वो 4500 रुपए का बिल हो जा रहा है, 4000 रुपए का बिल हो जा रहा है। तो इसको लेकर लोगों में आक्रोश और गुस्सा है कि खपत उतनी ही तो फिर मीटर का बिल अधिक क्यों। अब सवाल ये जी। पैदा होता है कि सिस्टम में खोट पहले से था या सिस्टम में खोट अब है। देखिए, वैसे भी आपको पता है कि बिहार में बिजली सबसे महंगी है। देश के कई प्रदेशों की तुलना में बिजली सबसे महंगी बिहार में है, और वहां बिजली का उत्पादन भी नहीं है। तो जब मैं दिल्ली आया, एनसीआर गया, तो मैंने इस बात को समझने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ कई साल पहले बहुत सारे घर हैं, मतलब बड़ी संख्या में ऐसे घर हैं जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। तो मैंने जी। कुछ लोगों से मुलाकात की, तो मैंने पूछना चाहा, मैंने जानने की कोशिश करी कि जब आपके यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे थे, तो आप जो बिजली की खपत कर रहे थे और बाद में जो बिजली की खपत कर रहे हैं, क्या दोनों में कोई फर्क दिखाई पड़ा? तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले जो पोस्टपेड मीटर का बिल आ रहा था, प्रीपेड मीटर से भी उतना ही पैसा हमें रिचार्ज कराना पड़ रहा था। जी। इसलिए मुझे लगा कि बिहार में लोगों का गुस्सा आज स्वाभाविक नहीं है।
और यदि गुस्सा अस्वाभाविक नहीं है तो इसका मतलब बिजली का मीटर या तो पहले ठीक से काम नहीं कर रहा था या अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। यदि दूसरे प्रदेशों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली की खपत नहीं बढ़ रही है, लोगों को अधिक रुपया नहीं देना पड़ रहा है, तो आखिरकार बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसे सोचने जाने की जरूरत है। और आप लोगों के गुस्से को यह कहकर कि नहीं सब कुछ ठीक है, आप नहीं दबा सकते हैं। आपको इस मुद्दे को देखना होगा, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। वैसे भी बिहार की जनता जो है महंगी बिजली खरीद रही है आपसे, तो ये क्यों हो रहा है कि पहले कम और अब अधिक? क्या आपकी सिस्टम में पहले गलती थी या सिस्टम में अब गलती है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह फर्क मैंने दिल्ली में लोगों से समझने की कोशिश करी है और इसका अंतर दिखा है गरिमा जी। बिल्कुल, सवाल उठना भी लाज़मी है क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिहार बहुत ज़्यादा अमीर राज्य है कि यहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अमीर कमाई तो है ज़्यादा ही है नहीं तो ना, अमीर तो है ही जी, नहीं ना। जी जी जी। बिल्कुल, यही सवाल भी उठता है। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे शायद कभी अगले एपिसोड में। लेकिन जी जी। एक बात पर आप पे भी आपसे चर्चा हुई हमारी कि आपने एक कमरे में 9-9 बिहारियों को एक साथ रहते हुए देखा, छोटे से कमरे में दिल्ली में। आखिर ये मसला क्या था? वो भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से शेयर करें। देखिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि ये बिहार में हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन जी। ये एक सामाजिक विकृति भी हमने देखी, और मतलब मानसिक विकृति हमने हुँ, देखी जो बिहार में। और मैंने नहीं देखा, मेरे एक जानने वाले अपने किसी जानने वाले से मुलाकात करने गए हुए थे एनसीआर में कहीं। तो उन्हें मालूम था। देखिए एक कहावत पुरानी है, एक बिहार में भी लोग कहते हैं कि अच्छा फला का बेटा है दुबई में काम कर रहा है। अब क्या काम कर रहा है वहां दुबई में? वो टट्टी साफ कर रहा है कि वो मतलब पानी की टंकी साफ कर रही है, किसी को पता नहीं है। लेकिन जैसे ही सुनता है कि वो दुबई में काम कर रहा है, तो लोग समझ जाते हैं कि वो कोई बड़ा काम कर रहा है, हुँ, दुबई में काम कर रहा है। तो वैसी स्थिति जो मेरे जानने वाले थे, वो गए अपने किसी परिचित से मिलने। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत छोटे से कमरे में, बहुत मलिन बस्ती में, एक दरबानुमा कमरा, जिसमें 9 लोग एक साथ रह रहे हैं। और जिनसे वो मिलने गए थे वो अपने पिताजी को भी बुलाए हुए थे। उनके पिताजी अच्छा। बिहार के सरकारी स्कूल से रिटायर हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से कमरे में यदि 9 लोग रह रहे हैं, तो वहां कोई चौकी नहीं लगी होगी, वहां कोई बेड नहीं लगा होगा, जमीन पर ही सोते होंगे। कहाँ खाना, बाहर में ही खाना बन रहा था। तो जो मिलने गए थे उन्हें भी बड़ा अफसोस हुआ कि कहाँ मिलने चले आए। तो जिनसे मिलने गए थे, मैंने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि देखिए वो यहाँ गार्ड का काम करता है, 10,000 रुपए या 9,000 रुपए मिलते हैं, पढ़ा लिखा है, बिहार में मास्टर बनने की कोशिश की थी लेकिन मास्टर नहीं बन पाया था। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए, ये जो लड़का 9,000 10,000 रुपए में यहाँ काम कर रहा है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, तो कुछ बचाता भी होगा, घर पर भी भेजता होगा, क्या इतने रुपए वह बिहार में नहीं कमा सकता था यदि सरकारी नौकरी न मिले तब भी? और बिहार और दिल्ली आकर जिस तरीके से वो गार्ड की नौकरी कर रहा है, क्या वो एक छोटी सी दुकान कर, चाहे वो पान की दुकान होती या चाय की दुकान होती या भूंजे की दुकान होती? देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए बिहारी जब बाहर निकलते हैं ना, तो कुछ भी करते हैं। यदि आप कभी कश्मीर जाएं, श्रीनगर जाने का आपको मौका मिले, तो श्रीनगर हुँ, में आप जानते हैं सबसे फेमस डल लेक है। डल लेक में जब आप सड़क की ओर आएंगे, तो आपको वहां कुछ भूंजा वाले मिलेंगे। वो भूंजा वाले कहाँ के हैं मालूम है आपको? छपरा के हैं। तो छपरा वाले जाकर के श्रीनगर के डल लेक में, जैसे लोग कभी कभी कहते हैं कि भाई वहां रहना इतना खतरनाक है, आतंकी हमले हो जाते हैं, लेकिन वहां रहते हैं। तो ये जो 9 लड़के जो बिहार के लोग रह रहे थे, और जो मिलने गए थे, इनके साथ समस्या क्या है? देखिए मानसिक विकृति और सामाजिक विकृति। ये 9,000 रुपए और 10,000 रुपए कमाने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, या इतने कष्ट में रहते हैं, लेकिन वहां नहीं रहते हैं। क्यों भाई? वहां कुछ क्यों नहीं करना चाहते? 5,000 रुपए में भी व्यवसाय शुरू हो सकता है, चाय का ठेला आप लगाएं तो। लेकिन क्योंकि ये पंडित जी के बेटे हैं, ये शर्मा जी के बेटे हैं, ये वर्मा जी के बेटे हैं, ये यादव जी के बेटे हैं, पिता की मूछ है, पिता की प्रतिष्ठा है। अब बेटा यदि चाय की ठेला लगा लेगा, पान की दुकान खोल लेगा, कॉपी पेंसिल बेचने लगेगा, तो रुपया तो जरूर कमाएगा, 10,000 से अधिक कमाएगा। लेकिन लोग कहेंगे क्या? लोग कहेंगे कि देखो ना, पंडित जी का बेटवा जो है ना, पान बेच रहा है, हाँ? खैनी की दुकान खोले हुए हैं,
कॉपी पेंसिल बेच रहा है। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर इन लोगों को मजबूर क्यों होना पड़ रहा है, ये भी सवाल उठता है। देखिए मजबूर, देखिए इसमें देखिए दो वजह है, इसमें सिर्फ आप सरकार को दोष मत दीजिए। बिल्कुल। देखिए आप हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, यह बात भी तय है। और जी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, और हर आदमी, देखिए अब ये आदमी जो 9,000 रुपया 10,000 रुपया कमा रहा है, यहाँ वहां मनरेगा में भी कमा सकता था। मतलब हो सकता है 9,000 10,000 न मिलता, लेकिन अब यहाँ 9,000 10, मैं कह रहा हूं ना कि यदि वो चाय की दुकान खोल ले, वहां इसी तरीके का काम कर लेगा। यहाँ भी तो आप वही काम कर रहे हैं, वहां काम कर ले, लेकिन वहां नहीं करेंगे। और यहाँ वहां आपका घर होगा, पुश्तैनी घर होगा जिसमें कई कमरे होंगे, लेकिन वहां आप नहीं करेंगे क्योंकि इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो देखिए, यदि आप मेहनत से भागते हैं और कमाई के लिए जायज रास्ते में आपको इज्जत, देखिए यदि आपने दुकान खोली है, आप देखिए ना, हॉकर्स जो होते हैं अखबार बांटने वाले, वो सुबह किस तरीके से 3 बजे घर से निकलते हैं, 5 बजे सुबह आपको अखबार देते हैं। और मैं पटना में ऐसे कई हॉकर्स को जानता हूं जिन्होंने अखबार पहुंचाकर और हॉकर्स की जिंदगी गुजार कर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है। तो ये मैंने जैसा कहा कि ये सामाजिक विकृति, और मतलब ये दुर्भाग्यजनक है कि आप यह सोचकर कि इससे मिट्टी पलीद हो जाएगी, इज्जत खत्म हो जाएगी परिवार की ओर। देखिए कोई भी रोजगार जो है, आप किस तरीके से रह रहे हैं, मुझे यह भी पता है कि जो 9,000 10,000 रुपए दिल्ली में मिल रहे होंगे, गार्ड की नौकरी आप कर रहे थे, तो जब कोविड होगा तो दुकानें बंद होगी, मॉल बंद होगा, तो वहां ड्यूटी भी कम हो गई होगी, लेकिन फिर भी। तो ये इस विकृति से निकलने की जरूरत है। मैं, आपको पता है, मैं लगातार वैष्णो माता जाता हूँ, साल में 2-3 दफे जाता हूँ। जी। कोविड में कम जाना हुआ, तो जो माता वैष्णो देवी का बेस टाउन है कटरा, कटरा में आप जाकर देखिए ना कितने बिहारी हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो गांव वाले कहेंगे कि देखिए वो तो वहां रह रहा है, अब वहां रहकर वो क्या कर रहा है ये आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो काम वो वहां भी कर सकते थे, लेकिन वहां करेंगे तो मिट्टी, इज्जत की मिट्टी हो जाएगी। तो इस विकृति से भी निकलने की जरूरत है कि हम स्वरोजगार, अपना रोजगार, जिसमें मान मर्यादा, घर परिवार सब कुछ अपने पास है, हम अपने प्रदेश में भी कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे रोजगारों के अवसर तो हर जगह मौजूद हैं। और जी। 9 लोग एक छोटे से कमरे में रहकर 9,000 रुपए के लिए सोचते, किस तरीके से पेट चलता होगा, और किस तरीके से घर पर बच्चों की परवरिश होती होगी, और किस तरीके से वो घर पर पैसे भेजते होंगे, वो 9,000 रुपए ही बचाना होता होगा। तो आप समझ सकते हैं। तो इसे मैं मानसिक विकृति ही मानता हूं गरिमा जी। और यदि यह सोच हम नहीं बदलेंगे, तो कभी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरीके से बिहार बुद्धों का प्रदेश बनता जा रहा है। जो बच्चे बाहर निकल गए, वो बच्चे बिहार लौटना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं लौटना चाहती? एक मतलब बहुत ही बृहद विषय है। आप देखिए, आप पटना में काम कर रही है, मैं भी पटना काम करता हूं, क्योंकि मैं तो मानता हूं जंगल में मोर नाचा किसने जाना, इसलिए पटना में डंके की चोट पर बैठता हूं। लेकिन मैं दिल्ली प्रवास में अपनी एक सहयोगी, मतलब मेरे साथ काम कर चुकी है, उनसे भी मुलाकात हुई। दिल्ली में जितने पैसे मिल रहे हैं, एक बड़े मीडिया संस्थान में काम कर रही है, उससे अधिक पैसे मैं देने के लिए मैं आज भी राजी हूँ। मेरे साथ काम की है, बहुत खुशी से काम की है, और आज भी कहती है कि सर दिल्ली में यदि आप मौका दे दें तो मैं साथ में काम करने को तैयार हूं। मैं कहता हूँ बिहार क्यों नहीं चलोगी? कहती है सर बिहार चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही घर पहुंचेंगे मम्मी पापा पहले रिश्ता खोजने लगेंगे, और मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपना कैरियर बनाना है। तो देखिए ये सब परेशानी भी है, और इन सब परेशानियों पर देखिए समाज को सोचने की जरूरत है कि जब बच्चे कैरियर की बात कर रहे हो, उन्हें आप जबरदस्ती शादी की तरफ ठेलेंगे तो मालूम होगा कि वे दोनों में से कोई काम नहीं कर पाएंगे। जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वो सुबह 3 बजे जगती है, 5 बजे पहुंचती है, 3 बजे तक काम करती है, 10 घंटे 11 घंटे का शिफ्ट होता है। मैं बिहार में किसी को कह दूं कि आपको 10 घंटे और 11 घंटे की शिफ्ट करनी है, तो पहले ही एक और मिले, बहुत अच्छा काम जानते हैं, लेकिन एक बड़े संस्थान में 2 महीने से उनसे बस काम लिया जा रहा है। एक शिफ्ट में एक जिम्मेवारी भी, बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है, लेकिन 2 महीने में अभी तक अठन्नी नहीं मिली है, लेकिन अठन्नी नहीं बिहार नहीं मिली। लौटेंगे। लेकिन बिहार नहीं लौटेंगे, क्योंकि बिहार लौटने का एक डर यह भी है कि यदि ज्ञानेश्वर जी ने कभी मना कर दिया, तो बिहार का बाजार इतना छोटा है कि लाइव सिटीज को छोड़ के फिर किसी दूसरे छोटे संस्थान में जाएंगे तो बात और खराब हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं हैं गरिमा जी, इस पर
समाज को भी, हमको और आपको विचार करना चाहिए। इसलिए बिहार की बात में हमने आज ये बात की है। बिल्कुल। और सारी बातें बिहार की ही हैं, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आपने स्कूल की बात की, आपने रोजगार की बात की, आपने प्रीपेड मीटर की बात कर ली। अगर स्कूल में शिक्षा सही से नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग इतना महंगा बिल भरेंगे कैसे? तो सरकार को, और आपने जैसा कि आम लोगों की भी बात की, हमें भी सोच बदलने की जरूरत है। हमें, आपको और सबको अपना जो सोचने का दायरा है वो बढ़ाने की जरूरत है, और सरकार को भी जरूरत है कि इस तरह की चीजों पर ध्यान दिया जाए। जैसा कि आपने कहा कि आपने स्कूलों को देखा, दिल्ली में किस तरह के स्कूल हैं, यहाँ पर हम उस विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। इवन आपने कहा कि जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें बिहार में जल्द से जल्द बदलनी चाहिए, और हम और आप इसको लेकर तो प्रयासरत हैं ही। लाइव सिटीज के साथ बिल्कुल। आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।